हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी तक मैंने वर्ब का सेशन आपको पढ़ाया है क्योंकि वर्ब चल रहा है, तो वर्ब की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और हर एक क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर किया है। वर्ब की इतनी सारी क्लासेस और वो भी इतनी डिटेल में, ठीक है, आपको मैंने प्रोवाइड की है कि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूज़न अपनी तरफ से मैंने नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूज़न लगता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब लास्ट क्लास है ये वर्ब की, इसके बाद वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्ब के बारे में आपको कुछ चीज़ें और बतानी है जो लास्ट में रह गई थी। सिंपली मैंने जैसे बताया था, ठीक। अब इस क्लास में क्या बताना है, कुछ फॉर्म्स बतानी है, ठीक है, कि वर्ब में होता क्या है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये आपको पता है वर्ब, ठीक है। और आज हम इन पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स। तो वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, इतना तो आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फोर्थ भी ऐड कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्या क्या डिनोट करते हैं, किस तरीके से हम बताते हैं। अगर हम सिंपल सी कोई एक वर्ब लेते हैं, जैसे सपोज मान लिया गो, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म गो की क्या है, गो ही है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट गॉन। फोर्थ फॉर्म में हम लेते हैं इसकी आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है, इसमें एस या ई एस लगाकर गोस। यानी ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आईएनजी ऐड करके हम ये फॉर्म्स बनाते हैं। और फिफ्थ में एस या ई एस लगाकर इसको हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। और ये आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। ये खासकर याद रखना है क्योंकि इसकी नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की। होता क्या है, अगर हम सिंपली बात करें तो आपने एक चीज़ देखी होगी, क्या देखा होगा, कि अगर हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। और लेकिन अगर हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये सिंगुलर बन जाती है। वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो नाउन में एस या ई एस लगाने से ये प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस या ई एस लगाने से ये सिंगुलर बनती है। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। कितनी फॉर्म्स हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। और 5 फॉर्म्स में आपको समझना है, ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंपली ईडी लगाकर, ये इतना समझ में आया होगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे मान लिया प्ले, ठीक है, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड होती है। ऐसे ये हो जाएगा प्लेइंग और ये प्लेस, ठीक है। कुछ में एस का यूज करते हैं और कुछ में ई एस का यूज करते हैं, ओके। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनमें हम ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे प्रे हो गया, प्रेड, प्रेड हो गया, ठीक है, स्लेप हो गया, स्लेप्ड, स्लेप्ड हो गया, इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया कि ये तो नॉर्मल है, इस पे एरर्स भी नहीं होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर खासकर एरर्स दी जाती हैं, उनको आपको समझना है कि वो कौन से वर्ड्स होते हैं। बाकी तो वर्ब की फॉर्म सारी नहीं लर्न करनी है, बस कंफ्यूजिंग वर्ड्स लर्न करने हैं जिनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे
सबसे एक अच्छा वर्ड है, क्या है? लाई। इसका मतलब क्या है? झूठ बोलना। क्या है? झूठ बोलना। सबसे अच्छी चीज है। मतलब आज के टाइम पे लोग यही समझते हैं कि झूठ बोलना इज मतलब नाइस थिंग, और लोग मोस्टली बोलते भी हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। स्पेशली जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस वर्ड की अहमियत बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे से काम निकालने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो लाई, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। लाइड सेकंड और दोनों सेम होती है। लाई, लाइड, लाइड। ओके, और दूसरा और क्या होता है? एक लाई ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? लेटना। क्या मतलब होता है? लेटना। तो इससे क्या होता है? लाई, ले, लेन। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये होती है। तो इस लाई का मतलब झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ लाई का मतलब अगर लेटना है या पड़े रहना, ठीक है, अगर बिस्तर पे आप पड़े हैं, लेटे रहना या पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना, तो वहां पर लाई का यूज करते हैं। लाई, ले, लेन होता है। ठीक है, और एक वर्ड होता है ले। ले का मतलब होता है अंडे देना। ठीक है, अंडे देना, कोई चीज रखना, ठीक है, डालना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? लेड, 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 ये हो जाता है लेड, लेड। तो ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे लाई लेटने की चीज होगी और वहां पर सेकेंड फॉर्म लाई की ये वाली लाइट दे दें, तो क्या होगा? वो रॉन्ग होगा। तो मीन्स आपको समझना है कि झूठ बोलने के लिए यूज हो रहा है या लेटने के लिए यूज हो रहा है। ओके, और ये ले फर्स्ट फॉर्म है, ये ले सेकंड फॉर्म है। लेटने के सेंस में आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी ले, लेकिन अगर अंडे देना, सेना, इस तरीके से आता है तो वो ले फर्स्ट फॉर्म होगी। आई होप गॉट इट। समझ गए? अगला वर्ड है हैंग। हैंग, एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना या फांसी पर लटकाना। दूसरा अर्थ हैंग का होता है लटकाना, कोई भी चीज क्या करना? लटकाना। जैसे क्लॉथ्स हो गए। ठीक है, इसको अगर हम लिखें, जैसे मान लो ये किसके लिए यूज होता है? प्रिजनर्स। प्रिजनर, प्रिजनर, ठीक है, यानी कैदी के लिए। और ये क्लॉथ्स, ऐसे याद रख सकते हैं कि ये किसके लिए होगा? क्लॉथ्स के लिए। पिक्चर होती है, क्लॉथ्स हो गया, कोई पिक्चर हो गई, ठीक है, कोई पोर्ट्रेट हो गया जिसको आप लटकाते हैं खूंटी से, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये दोनों तो सेम है। अब सेकंड क्या होगी? तो इस हैंग की क्या हो जाती है? हैंग, हैंग्ड। और ये इसकी हैंग, हंग, हंग होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। फांसी देना हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और खाली लटकाना क्लॉथ्स या पिक्चर खूंटी पे तो हैंग, हंग, हंग होता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस पे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। बाकी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि उनकी ऑल फॉर्म्स सेम होती हैं। जैसे
कट कट कट, पुट पुट पुट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ठीक है। ब्रॉडकास्ट ये भी सेम होता है, टेलीकास्ट ये भी सेम होता है, और फॉरकास्ट इनकी भी सेम होती है, और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही रहता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, सेम। ठीक है। तो ये ऐसे हैं कि इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। और एक वर्ड और है, रीड। रीड इसकी स्पेलिंग तो सेम होती है तीनों फॉर्म में, ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको हम रीड पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों को हम रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड। ओके। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो तो सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, चेंज होता है, रीड रेड रेड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। और भी कई सारी वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है बिड। बिड 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 का मतलब होता है बोली लगाना। क्या मतलब होता है, बोली लगाना या नीलामी करना। नीलामी में बोली लगाई जाती है, तो उसको कहते हैं हम बिड। इसकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, बिड बिड बिड। तो ये हो गया बोली लगाना। लेकिन एक और होता है बिड, इसका मतलब होता है ऑर्डर। क्या करना, ऑर्डर देना, आदेश देना। ठीक है। इसका सेंस आता है बिड का ऑर्डर या आदेश देना। तो वहां पर जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, बिड बेड बिडन हो जाता है। क्या हो जाता है, बिड बेड बिडन। ओके। ये समझ में आया। और एक वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब पाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड भी होती है फाउंड। ठीक है। लेकिन एक ये फॉर्म होती है फाउंड। ये फाउंड इसका मीन्स होता है स्थापित करना। क्या होता है, स्थापित करना। व्हाट हैपेंड, इज इट ओके। क्या दिक्कत है भाई, यानी क्या हो जाएगा, स्थापित करना। तो स्थापित करना यानी फाउंड का मतलब स्थापित करना। यहां से क्या हो जाएगा, फाइंड। इसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड। मार्कर गड़बड़ कर रहा है, इसे लिख देते हैं, फाउंडेड फाउंडेड। ठीक है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, फाइंड फाउंडेड फाउंडेड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है। अगला एक और वर्ड है इसी के जैसा, जैसे ग्राइंड। इसका मतलब क्या होता है, पीसना। तो इसकी सेकंड फॉर्म ग्राउंड। जैसे फाइंड फाउंड फाउंड, ऐसे ही ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। और एक ग्राउंड नाउन भी होता है जिसका मीन्स क्या होता है, मैदान, लेकिन ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। और एक होता है ग्राउंड, वर्ब की तरह, इसका मतलब होता है गाड़ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। ठीक है। तो जैसे फाइंड फाउंड फाउंड,
ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, ऐसे ही फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, सो ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। इस तरीके से इनका यूज होता है। समझ में आया? आई होप सो। अगला, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला एक वर्ड है जैसे ड्रिंक, मतलब पीना। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। लेकिन इसके साथ में इसकी एक और फॉर्म आ जाती है, ड्रंकन, बट ये यूज होती है एज एन एडजेक्टिव, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बताया था। तो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो यूज होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल की तरह जो यूज होगा वो क्या होगा, ड्रंकन यूज होगा। ऐसे ही होता है ड्राइव, मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव। ड्रो, ड्राइव, ड्रो ड्रो, ड्राइव। तो यहाँ पर भी ये ड्राइवन दोनों में यूज, पार्टिसिपल की तरह भी ड्राइवन ही आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी क्या होती है, सेकंड और थर्ड दोनों चेंज है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रो, ड्राइवन, स्विम स्वयं स्वम, जैसे झूला झूलना, स्विम स्वयं स्वम, ऐसे करके। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वर्ब्स हैं जिनका यूज इस ऐसे किया जाता है, ठीक है। एक और मान लें जैसे राइज, राइज का मतलब उगना या उठना। ये क्या हो जाता है, राइज रोज, राइजन, ठीक है। बट ऐसे ही एक वर्ड होता है रेज, रेज का मतलब उठाना, खड़े करना, जैसे रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ या अपने हाथ खड़े करो। इस ये क्या हो जाता है, इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड, रेज्ड हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से वर्ब्स होती हैं। ऐसे बाकी हैं तो बहुत सारी वर्ब्स जिनका यूज किया जाता है, बट कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी जब आप वर्ड्स पढ़ते रहेंगे, उनकी फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो बहुत सारी थिंग्स अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि किसका यूज क्या होता है। मोस्टली ये कुछ सिंपल सी थिंग्स थी तो आपको बतानी थी कि हाँ ये फॉर्म्स 5 भी हो सकते हैं। तो अगर V5 मैं डायरेक्ट कहूँगा तो आप ये समझ जाएंगे कि V5 कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाया गया है और वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि टेंस मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें V5 की का यूज करूँगा, तो V5 आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी वर्ब होगी,